लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस LPP, ये वो कंडीशन है जिसमें कि एकदम से आप देखोगे कि हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है, कुछ एरियाज आपके डार्क हो गए हैं। तो ये किस वजह से हो जाता है? ये हाइपर पिगमेंटेशन है बाकी ब्लेमिशेस और मलाजमा से बिल्कुल डिफरेंट होती है। दिस कैन बी ऑन एक्सपोज एरिया, जो आपके ज़्यादा सन एक्सपोज एरिया है वहाँ ज़्यादातर होती है। स्पेशली फीमेल्स में होगा, जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो लोगों को आदत होती है कि रैंडमली कोई भी कॉस्मेटिक उठा के यूज़ कर लिया, या बहुत लंबे टाइम तक कुछ वाइटनिंग क्रीम्स की एक हैबिट होती है, या कुछ परफ्यूम्स हो गए, या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हेयर डाइज होगी जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, उन रिएक्शन की वजह से पहले तो ये रेडनेस और इचिंग में स्टार्ट होता है। स्पेशली आपका ये फेस और नेक पे दिखेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ टाइम पहले रेडनेस थी, इचिंग थी, वो क्योर हो गई है, बट दैट रेडनेस नाउ हैज़ कन्वर्टेड इनटू हाइपर पिगमेंटेशन। वहाँ पे वो एरिया अब डार्क होना स्टार्ट हो गया है। तो एक बहुत कॉस्मेटिकली एक बहुत बड़ी बॉदरेशन बन जाता है, एक डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। बट ये वीडियो हमने ये बताने के लिए बनाया है कि इसका प्रॉपर इलाज होता है और इसको प्रॉपरली रिवर्स कर सकते हैं। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, लेजर्स लाइट रहती हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक रिएक्शनरी मोड में स्टार्ट हुआ था, तो एकदम से इट मे टेक फ्यू मंथ्स, कुछ आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, कुछ मंथ्स लग जाते हैं टू रिवर्स द कंडीशन। आपको डेडिकेशन के साथ कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे इसमें लाइट थेरेपी करते हैं, IPL लेज़र हम लोग जब करते हैं, तो जितना भी आपका पिगमेंट एक्टिव होकर अपर लेयर पे आया था, वो उसको रिवर्स करने में हेल्प करेगा। बट इसका भी आपको थोड़ा सा हर महीने आपको एक फॉलोअप देना पड़ता है, 3-4 बार आपकी ये विजिट्स हो सकती हैं। एंड देयर आर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन, जैसे इसमें हम ग्लाइकोलिक पील्स भी करते हैं। तो आपको इसको जब आप इसका कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, या इसमें होम रेमेडीज भी काम नहीं कर रही हैं, अदरवाइज होम रेमेडीज बहुत बेस लेवल पे काम करती हैं, इसको डीपर करेक्शन नहीं देती हैं। तो आपको ये जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉलो करते हैं, तो आपको कम्प्लीटली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि 50-60% तक इसका रिडक्शन जब हो गया है, बट इन फ्यूचर ऑल्सो आपको उन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना है जिस वजह से ये ऑटो इम्यून आपका डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ था। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि जो हम फॉर एन एग्जाम्पल हम एक पेशेंट के बारे में बात करें, तो शी वॉज यूजिंग फेयर एंड लवली, बहुत लंबा टाइम से वो यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से उनका ये लाइकन प्लैनस स्टार्ट हुआ, एंड फेस एंड नेक पे बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हुई, और फिर वो डार्क हो गया। तो अब ये हमें फॉर एवर के लिए हमें कोई भी वाइटनिंग क्रीम अब नहीं यूज़ करनी है, बिकॉज ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑटो इम्यून या एलर्जी कंडीशंस को ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स हमने अवॉइड करने हैं। एंड फर्दर भी हम बाकी कंडीशंस पे भी बात करेंगे। यू कैन जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल।